हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से मेरे इस वीडियो में। और हमने एक राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे थे और आज उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में 15 स्टेट और यूटी की हम बात कर चुके थे, जहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की यानी कि नेशनल पार्क की बात कर चुके थे। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपने जरूर देखा होगा। और अब हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं बचे हुए जो भी स्टेट है और यूटी है कुछ जिनके नेशनल पार्क की, जो कि इम्पोर्टेंट है। और ऑलमोस्ट सभी हम नेशनल पार्क की बात करेंगे जो कि स्टेट और यूटी में आते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो हम आते हैं सीधे मुद्दे पे। और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, क्या रोल है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। तो आज हम बात करेंगे अगले जो भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान यानी कि स्टेट में बचे हैं उनके बारे में। तो चलते हैं सीधे मुद्दे पर। राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक देखो, मैंने पिछले वाले जितने भी राष्ट्रीय उद्यान तुमको नेशनल पार्क याद कराने की कोशिश की थी, वो मुझे उम्मीद है कि सब याद हो गए होंगे। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो तुम्हारा सिमलीपाल वाले कर्नाटक वगैरह हो, या कोई सा भी स्टेट हो जो हमने पीछे बताया था, वो याद हो गए होंगे। अब आज आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखना है कि आज के जो नेशनल पार्क वाले हैं उनकी ट्रिक थोड़ी लंबी जाएगी। क्यों जाएगी भैया? क्योंकि लंबे मतलब वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबे जाएंगे तो उनको थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, उससे तुम्हें और आसान हो जाएगा। और ये तो आपने कहा ही है कि पढ़ेंगे ऐसा जो याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो पर और बात करते हैं मुद्दे की। और है नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक हम देख रहे थे राष्ट्रीय उद्यान। तो आज हमने पहला लिखा है राजस्थान, राजाओं का स्थान राजस्थान, ठीक है। राजाओं का स्थान राजस्थान, मारो राजस्थान। तो राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में हमने 5 लिखे। एक है मुकुंदरा हिल्स, एक है केवलादेव घना, एक है रणथंबोर, एक है मरुस्थल और एक है सरिस्का। देखो हमारे यहाँ पर सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में, सीधी सी बात है। तो राजस्थान से याद रखना है, मरुस्थल से राजस्थान, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, इसके लिए ट्रिक ये याद रखना है कि मरुस्थल आ गया मतलब राजस्थान, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या बोलती है? मुकुंदरा हिल्स पर, मुकुंदरा हिल्स पर देवताओं ने रण यानी कि युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया, जिससे उसे मरुस्थलीय सरिका, सरिका यानी कि मैं बताता हूँ जैसा बना दिया, ठीक है। क्या हुआ? मुकुंदरा हिल्स पर देवता बनते हैं भैया, उनको क्या, उनको जो सूझे वो उन्हें राक्षसों को मारने के लिए युद्ध किया। कहाँ पे किया? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ किया? मुकुंदरा हिल्स पर, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स है यानी कि पहाड़ी पर। मुकुंदरा हिल्स पर देवताओं ने रण, रण यानी कि होता है युद्ध, ठीक है, युद्ध किया, जिससे उसे, किसे? मुकुंदरा हिल्स को, जिससे उसे मरुस्थली, मरुस्थली यानी कि रेगिस्तान सा, सरिस्का यानी कि हमारे इधर सरिस्का यानी सरिगा यानी कि होता है यानी कि जैसा, यानी कि उसके जैसा, उसके सरिका, सरिस्का यानी कि सरिका यानी कि जैसा बना दिया, ठीक है। तो कौन कौन सा आ रहे हैं? मुकुंदरा हिल्स से आ गया एक तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। देवताओं से क्या बना? केवला देव, देव आ रहा ना, केवला देव, तो देवताओं से केवला देव, ठीक है। रन से क्या हो गया? रन से हो गया रणथंबोर, रन से क्या हो गया? रणथंबोर, जिससे उसे मरुस्थल, ये से आ गया मरुस्थल और रेगिस्तान, और आ गया राजस्थान। क्या आ गया? मरुस्थल से याद रखना राजस्थान और रेगिस्तान। सरिस्का क्या आ गया? सरिस्का, सरिका से आ गया सरिस्का बना दिया, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स पर देवता ने रण यानी कि युद्ध किया, जिससे उसे मरुस्थल सरिका बना दिया, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स, केवला देव घना, सरिस्का और मरुस्थल और रणथंबोर आपके नेशनल पार्क राजस्थान के हैं। अब मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको याद हुई गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे आता है गुजरात। गुजरात पीएम मोदी की जन्मस्थली गुजरात। गुजरात में क्या है? गुजरात में है 3, सॉरी 4, एक ये बस्ता भी है, ठीक है। 4 नेशनल पार्क हमें गुजरात के याद करना। कैसे याद रखेंगे? अभी शांति से समझो, याद हो जाएगा, अभी याद होगा। कैसे होगा? यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। देखो कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, इतना याद रख लो, कॉमन सेंस रख दो। कच्छ कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, हूँ कहीं नहीं कर सको कल, ठीक है। तो कच्छ कहाँ पे है? कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है? तो गुजरात में, इसको तो याद रख लेना। अब बनते हैं 3, एक गिरवन, ये गीखन नहीं है, ये गिरवन है, ठीक है, गिरवन अलग अलग, और एक ब्लैक बक और एक वसदा, ठीक है। 3 है कहाँ पे? गुजरात में, जो हमको याद करना है। एक कच्चे खाड़े तो वैसे ही एग्जामिनर के पता है यार, कच्चे सबके पता है, गुजरात में तो कोई भी लगा ही देगा दिमाग से। तो हमने लिखा है गिरवन, गिरवन की रात में ब्लैक बक बसता है, ठीक है। गिर यानी कि पर्वत होता है, वैसे तो गिर यानी कि पर्वत होता है, लेकिन हमने गिरवन यानी कि गिर किसी वन यानी जंगल का नाम है गिरवन। गिरवन की रात में, गिरवन की रात में ब्लैक बक बसता है भैया। गिरवन करके एक जंगल है और उसमें जब रात होती है तो ब्लैक बक यानी कि वहां पर बसता है, यानी कि आता है, ठीक है। भूत नहीं है ब्लैक बक, ये ब्लैक बक एक जंतु मान लो, ब्लैक यानी कि काला, बक यानी कि बतख मान लो, ठीक है। तो ब्लैक बक बसता है, ठीक है। तो गिरवन से क्या हो गया? गिरवन से हो गया गिरवन नेशनल पार्क। रात तो रात है। ब्लैक बक से हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क, और बस्ता से हो गया बसदा, ठीक है, बस्ता से वसदा, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो गया? गिरवन की रात में, गिरवन की रात में ब्लैक बक बसता है। अब यहाँ रात क्यों लिखा हुआ है? दिन लिखते तो रात इसलिए लिखा है गुजरात के लिए, ठीक है। काय के लिए? गुजरात, नहीं तो तुम क्या होगा, कई के लिए लिखे रात,
दिन लिखना तो गिरवन की रात में ब्लैक बक बजता है, तो इससे याद हो जाएगा गुजरात से। ठीक है, ट्रिक याद हो गई। अब आगे चलते हैं उड़ीसा। क्या है उड़ीसा? ठीक है, उड़ीसा में दो है इंपॉर्टेंट, एक है भीतरकनिका और एक है सिमलीपाल। क्या है? एक है भीतरकनिका और एक है सिमलीपाल। तो इसके लिए अपन ने आसान सी ट्रिक बनाई है, वो है एक ईस। ईस यानी कि ईसा, ईसा से हो गया ईस, शिमला से हो गया सिमलीपाल और भीतर से हो गया भीतरकनिका। ठीक है, ईस शिमला के भीतर है। देखो ईश्वर जो है, भगवान जो है, ईश्वर गॉड अल्लाह ईश्वर जो भी बोलो, वो तो सबके अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन भैया आप कोई शिमला कोई भक्त होगी, कोई भक्ति करती होगी अच्छी, तो उसके अंदर है मान लीजिए। अब तुम तो कोई भक्ति करो नहीं, कोई नाम ईश्वर को ले नहीं है, अपना मस्ती मजा में रहे हो, तो तुम्हारे अंदर तो मुश्किल से तुम प्रकट कर सको। तो व्यक्ति वही प्रकट करेगा जो भक्ति करेगा। तो ईश यानी कि ईश क्या हो गया? ईश्वर। ईश क्या यानी कि ईश्वर, और शिमला यानी कि शिमला कोई है मान लो के भीतर है। ईश किसके भीतर है? तो शिमला के भीतर है। ठीक है, ईस्ट कहाँ है? शिमला के भीतर है। तो ईस्ट से हो गया ओडिशा, ओडिशा का ईस्ट हो गया, और शिमला का हो गया सिमलीपाल, और भीतर का हो गया भीतरकनिका। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो कितने याद कर लिए, 5 और 4 8 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, 11 याद हो गया, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करिएगा, आपको याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं आगे वाले नेशनल पार्क को याद करने की प्रयास करें। देखिए ऐसा है कि मैं आपको इसकी ट्रिक याद करा रहा हूँ ना, आप ये मत सोचना कि यार डिटेल में पढ़ा नहीं, तो डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ स्टेट देख रहे हैं और वहाँ के नेशनल पार्क है और उनकी ट्रिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अधिकतर एग्जाम में यही आता है कि भैया ये कौन सी जगह का, तदोबा कहाँ का है और बांदीपुर कहाँ का है, कुछ भी पूछ सकता है ना, कच्छ का रण कहाँ का है, तो यही चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो अधिकतर हमको यही याद करना है कि 106 नेशनल पार्क जो है पूरे इंडिया में, उनको किस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। इनको आसान मतलब इनको याद करना मुश्किल होता है, तो इसको इतना आसान बनाने की कोशिश मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आपको मतलब पढ़ते से याद होना चाहिए। आपने पढ़ा कि याद हो गया, आप ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार भैया इन्हें पढ़ा के चले गए, उन्हें अपना दिमाग खराब में टाइम वेस्ट कर गए, उन्हें समझ में नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो बस इसको पढ़ना, 2-4 बार पढ़ लेना, और आपसे कोई भी पूछे आप तो आंसर दोगे। ठीक है, आपको सीधा आंसर याद आएगा कि भैया क्या है। इसी ट्रिक अपन ने ढूंढ ढूंढ के बहुत सर्च कर करके बनाई है, जो आपको सीधा याद रहे, यहाँ पे फिट हो जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे के थोड़े से बड़े बड़े, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है जल्दा पार। तो इनमें बड़े बड़े हैं, इसलिए इनकी ट्रिक थोड़ी बड़ी बनेगी, तो इनको थोड़ा अच्छे से 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, जब आसानी से याद हो पाएगा। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश की आसान बनाने के लिए। तो हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6। महाराष्ट्र में कौन कौन से? संजय गांधी। अब कोई कहेगा संजय गांधी तो एमपी में, तो भैया ये एमपी महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है संजय गांधी। पेंच है, चंदौली है, नवेगांव है, गुंगामल है और तदोबा है। ठीक है, 6 है। कौन कौन से? संजय गांधी, पेंच, चंदौली, नवेगांव, गुंगामल और तदोबा। अब इसको कैसे याद करें भैया? इतने ऐसे नाम कैसे याद करेंगे? शांति से देखो, अब याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक अपनी? ट्रिक है गूंगा संजय। भैया कोई संजय गूंगा हो या संजय हो तो बुरा मत मानना, यहाँ पे ट्रिक बनी है, नहीं तो तुम सीरियस ले लो यार भैया ऐसी कैसी ऐसा कुछ नहीं है। तो गूंगा संजय, गूंगा संजय पेचकस लेकर चंदा से मिलने नवेगांव गया। अब देखो भैया कोई संजय है, कोई गूंगा संजय है, कोई ऐसे होशियार दिमाग वाला संजय है भैया, कोई भी व्यक्ति है। अब वो पेचकस लेके गया भैया, कहाँ गया? चंदा से मिलने, चंदा से मिलने गया भैया। कहाँ गया? नवेगांव यानी कि महाराष्ट्र गया। गूंगा संजय पेचकस लेकर चंदा से मिलने नवेगांव गया। भारी दिमाग है यार इसका, पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं, फूल टेडी एडी देते हैं, पर हमारा संजय तो क्या दे रहा है? पेचकस देगा शायद। देखो ऐसा है, तो क्या है? गूंगा संजय से हो गया, गूंगा क्यों लिखा है? गूंगा से हो गया गूंगामल। क्या हो गया? गूंगा से हो गया गूंगामल। संजय से हो गया संजय गांधी। ठीक है, पेचकस से क्या है? पेचकस क्यों लिखा? पेच से हो गया पेंच, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तो अपन ने पेचकस ले लिया। पेंच से हो गया पेंच नेशनल पार्क। लेकर से कोई मतलब नहीं। चंदा से देखो, चंदा को ध्यान रखना, चंदा से 2 चीजें, यहाँ चंदा से चंदौली भी है, चंदा से चंदौली भी है, और ये जो है चंदा, ये दा है, इससे अपन ने तदोबा भी कनेक्ट किया है। तदोबा भी आपको याद रखना है। ये चंदौली और तदोबा इंपॉर्टेंट है, इनको विशेष याद रखना। एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो तदौली, एक तो तुम्हारा चंदौली और एक तदोबा। ठीक है, मिलने। और नवेगांव, नवेगांव से तो नवेगांव है ही सरी, और महाराष्ट्र से याद रखना कि महाराष्ट्र, नवेगांव कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र गया। तो हो गया अपना संजय गांधी से संजय हो गया, गूंगामल से गूंगा हो गया, पेचकस से पेच हो गया, तंदोबा से तंदो, ये चंदा हो गया और चंदौली भी हो गया, और नवेगांव से नवेगांव हो गया। 6 हो गए। तो गूंगा संजय पेचकस लेकर चंदा से मिलने नवेगांव गया, याद रख लेना। ठीक है, 6 याद हो गए महाराष्ट्र के। अब हम चलते हैं आगे। आगे आता है कर्नाटक। कर्नाटक देखिए क्या है, किसी को प्यार मोहब्बत हो जाता है, इसका आशिकी हो जाती है पढ़ाई के समय में, एजुकेशन की लाइफ में, जिंदगी में चलते चलते किसी मोड़ पर आकर वो मिले, किसी मोड़ पर आकर हम मिले, हो जाता है। लेकिन जब उसको आपसे अच्छा मिल जाए, उसकी नौकरी लग जाए और आप तो रह जाओ इधर उधर भटकना में, तो फिर वो तो चले जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर किसी ने हाल किया है,
किसने हाल किया है और किसका किया है वो समझते हैं इस कहानी में। तो यहाँ पे आती है कर्नाटक की बात। कर्नाटक में नाटक होते रहते हैं। नाटक कर तो नाटक खेल गए किसी ने। एक है अंसी नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक राजीव गांधी यानी कि नागरहोल नेशनल पार्क ओल्ड नेम है, एक है बंदरघट्टा नेशनल पार्क, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कर्नाटक के, आते रहते हैं बांदीपुर, बंदरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी और अंसी। ठीक है, तो आपको याद करवाएंगे ना, ये तो हमारी गारंटी है। तो पांच नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। अंशी ने नाटक में मुखौटा पहनकर राजू से अपना बंधन हटा लिया, धोखा दिया। वाह भाई वाह, क्या बात। तो भैया देखो अंशी है, कोई अंशी है अंशी है, पंछी है, कोई अंशी है। अंशी से बेहता इश्क था राजू को। किसको? राजू को। अंशी ने कहा हमें तो और कोई मिल गया सरकारी नौकरी वाला, हम तो चले। ठीक है, हाँ भैया। क्या करा अंशी ने नाटक में? अंशी ने एक नाटक का प्रोग्राम करा। क्या रखा? नाटक रखा। नाटक में मुखौटा पहनकर, ऐसे नहीं तोड़ा दिल उसने, स्टाइल से तोड़ा, मुखौटा पहनकर। वाह भाई वाह। मुखौटा तोड़कर पहनकर राजू से अपना बंधन हटा लिया, अपना दिल छुड़ा लिया। वाह भाई। तो देखो अंशी से हो गया अंशी नेशनल पार्क, नाटक से हो गया कर्नाटक, मुखौटा से हो गया कुद्रेमुख पहनकर, तो पहनकर, राजू से हो गया राजीव गांधी या नागरहोल, और बंधन से हो गया बांदीपुर, और हटा लिया से हो गया बनेरघट्टा। ठीक, क्या हो गया? बनेरघट्टा। याद हो गया? अंशी ने मुखौटा पहनकर नाटक में राजू से अपना बंधन हटा लिया, पता नहीं कितने समय के लिए। मिल गया कोई दूसरा, सॉरी, मिल गया भैया, मिल गया। तो ये हटा लिया राजू से अपना बंधन अंशी ने। तो ये हो गया कर्नाटक का गेम। ठीक है, याद हो गया। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपने गाना सुना होगा, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। आ गया भैया, गया मारा। पढ़ाई लिखाई से मतलब रखे नहीं, वहाँ चला गया मारा, हो गया फेल, बेरोजगारी हुआ। ठीक है, कैसा हुआ? पश्चिम बंगाल में गया भैया। पश्चिम बंगाल में अपने को 6 याद रखना है, 6 ऐसे याद होंगे आपको कि याद रहोगे। यहाँ पे है बुक्सा नेशनल पार्क, एक है गोरुमारा, एक नेवरा घाटी, एक है सिंगालीला, सुंदरबन, जल्दापारा। ठीक है, 6 है। 6 कैसे याद रखेंगे? ट्रिक है इसकी। बंगाल की गोरी, वाह भाई वाह। बंगाल की गोरी का गाल, बक्सा और पारा सुंदर है। इसी सुंदरता में धरा जाते हैं बेचारा युवा, और अपना कैरियर भूल के इधर चले जाते हैं, गड्ढे में चले जाते हैं। जाना था IAS बनने, जाना था SSC क्लियर करने, और कोई सा दूसरे काम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है भैया आजकल। तो इसको याद रखना है, बंगाल की गोरी का गाल, बक्सा और पारा सुंदर है। अब सुंदर तो है ललचाने के लिए, तुम जैसों को लूटने के लिए, ठगने के लिए, पर ठीक है। तो बंगाल से हो गया बंगाल, पश्चिम बंगाल। गोरी से हो गया गोरुमारा। गाल से क्या हो गया भैया? गाल से हो गया सिंगालीला। ठीक है, गाल यहाँ पे है, ये सिंगालीला, गाल से सिंगालीला। बक्सा से हो गया बुक्सा, और क्यों लिखा भैया? और से हो गया नेवरा। ठीक है, ये ओरा से हो गया नेवरा। पारा से क्या हो गया? गोरू पारा, सॉरी, पारा से हो गया जल्दापारा। ठीक है, पारा क्यों लिखा है? पारा से हो गया जल्दापारा, और सुंदर से हो गया सुंदरबन। ठीक है, बंगाल की गोरी का गाल, बक्सा और पारा सुंदर है। ठीक है, और इसी में खेल खत्म है। ठीक है, तो अपन ने 3 देख लिए हैं यहाँ पे, इसके 6, इसके 5 और इसके 6। 6 और 6 12, और 5 कितने हो गए? 17 नेशनल पार्क याद होगा आपको समझ भी नहीं पड़ी कैसे याद होगा। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। अब इसको लिख लीजिएगा आप, फिर हम चलते हैं आगे। बचे हुए हैं उन नेशनल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं, और कौन कौन से स्टेट बचे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आते हैं 2, एक केरल और एक असम। ठीक है, एक केरल और एक असम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं केरल। क्या है? केरल। यहाँ पे है अनाईमुडी 16। देखो भैया 16 और गोला है यहाँ, तो 16, बारिश, गर्मी, 16, आग, जो भी 16। अनाईमुडी 16, इराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पम्बाडुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। ठीक है, देखो पहली बात तो 16 जहाँ देखा तो केरल ठोक दिए, 16 से केरल। ठीक है, और कोई मत सोचो, 16 कहाँ है? केरल में। तो अनाईमुडी 16, इराविकुलम, मथिकेट्टन, पम्बाडुम, पेरियार, साइलेंट वैली। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, साइलेंट वैली जो कहाँ पे है? साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली आपकी केरल में, कर्नाटक में नहीं है। सिलिकॉन वैली यानी कि बेंगलुरु, वो कहाँ है? वो कर्नाटक। और साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये है केरला में। ठीक है, केरल में। तो याद रखना है साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल। इससे याद हो जाएगा। अब देखो लफड़ा क्या है कि इसके पहली बात तो नाम ही अलग है, अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेट्टनम, पम्बाडुम। इनसे ही वैसे समझ में आ जाता है कि साउथ का है, लेकिन तमिल का है कि आंध्रा का है कि तेलंगाना का है कि कहाँ का, थोड़ा कंफ्यूजन, इसलिए अपने ट्रिक बना ली। तो वैसे केरल के 6 है, अपने को याद करना है। तो देखो कोई था, कोई आशिकी वाला, उसको लड़के देखे कोई, तो अब यहाँ पे कोई किसी का नाम नहीं है, मान लो रावी है। तो रावी जो है एक लड़की है, इसके हिसाब से रावी का माथा, मुंडा और बाजू कितना साइलेंट है यार, बहुत
साइलेंट यानी कि शांत चित्त लड़की थी। उसको देखकर एक छिछोरा आशिक बोलता है कि भैया ये रावी का माथा, माथा यानी कि सिर होता है ना, हमारे इधर माथा सिर, मुंडा यानी कि मुख को मुंडा बोलते हैं, मुंह का ना माउथ, और बाजू, बाजू यानी कि ये बाजू कितना साइलेंट है यार। ठीक है, याद करने का तरीका है और कोई मत लेना सीरियस। तो रावी से हो गया रावी, रावी का माथा मुंडा व बाजू कितना साइलेंट है यार, ऐसा साइलेंट है यार यानी कि एक छिछोरा बोलता है। ठीक है, तो रावी से हो गया इरावी कोलम हो गया। माथा से क्या हो गया, माथा से हो गया आपका मथी केट्टन 16, मथी केट्टन से माथा। मुंडा से क्या हो गया, मुंडा से क्या होगा देखो इसमें मुंडी, अनाय मुंडी, अनाय मुंडी हो गया मुंडा से। ठीक है, बाजू से क्या हो गया, ये बाडू देखो, बाडू लिखा ना बाडू, तो पंबाडुम को लिखा अपने बाजू, पंबाडुम। कितना से क्या हो गया, केरल याद रख लो, कितना से केरल रख लो। साइलेंट से हो गया साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली मतलब केरियर, और यार लिखा यार से हो गया पेरियार। ठीक है, रावी का माथा, माथा मुंडा और बाजू कितने सुंदर है यार, साइलेंट है यार, ये कहता है कौन, एक छिछोरा आशिक। रावी का माथा मुंडा और बाजू कितने साइलेंट यानी कि शांत है यार। ठीक है, तो याद हो गया आपको, आपको तो याद करने से मतलब, कोई अशांत हो चाहे अशांत हो उससे अपना कोई मतलब नहीं, अपने याद करने से मतलब। ठीक है, तो ये हो गया केरला के, अपन ने 6 याद कर लिए, एक तो अनायमुडी, इरावी कोलम, मथिकेट्टन, पंबाडुम, पेरियार और साइलेंट वैली। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आता है असम। असम में सबसे ज्यादा 7 आते हैं और इनको याद करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो अपने ट्रिक बनाइए, अपने टेंशन नहीं लेना, अपना क्या तो सिर्फ वीडियो देखना है पूरा और 1-2 बार रिवाइज करना है। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, राष्ट्रीय उद्यान आया तो आप बता ही दोगे हाँ इसका है। तो देखो यहाँ पे देहिंग पट के नामेरी वगैरह क्या ये नए नए बने हुए हैं, अभी 2-1 साल में बने इसलिए यहाँ पे बढ़ गए, नहीं तो पहले नहीं थे इतने। तो यहाँ पे एक रायमोना, एक काजीरंगा, एक डिब्रू सैखोवा, एक मानस, एक ओरांग, एक नामेरी, एक देहिंग पटकाई। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। अब इसमें क्या है, एक लड़का है, मान लो मानस नाम का एक लड़का था, आलसी लड़का, समझना मत सीरियस। मानस नाम का एक लड़का है, आलसी लड़का, वो अफेयर में चल गया एक लड़के के, किसके, एक लड़की है, मान लो मोना नाम की एक लड़की है, उसके अफेयर में चल गया। अब मानस नाम का आलसी लड़का मोना नाम की आलसी इंटेलिजेंट लड़की थी, वो क्लास की टॉपर, उसके अफेयर में चल गया। अब उसका क्या होगा, ये आलसी लड़का वो इंटेलिजेंट लड़की, विनाश ही होगा ना, विनाश ही होना है, हो जाता है भाई, अधिकतर आशिकों का विनाश इसी में होता है, तो यहाँ भी विनाश ही होगा। विनाश कैसे हुआ वो समझो। तो ऐसा हुआ कि मोना के नाम व रंग ने, मोना का नाम और रंग, और काम भी अच्छा था, पढ़ने में टॉपर थी, तो मोना के नाम, नाम और रंग ने आलसी मानस को खड्डे में पटक दिया। ठीक है, क्या हुआ, मोना के नाम और रंग ने आलसी मानस को खड्डे में पटक दिया। ठीक है, आप मत पटक जाना खड्डे में, आप ध्यान से पढ़ लीजिए जो पढ़ाई दिए, नहीं तो फिर आप भी खड्डे में जाओगे ना, फिर आपको भी ऐसी ट्रिक बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। ठीक है, तो ऐसा आना नहीं चाहिए समय के ट्रिक बनाना पड़ा तुम्हारे नाम से। तो मोना से हो गया राय मोना, मोना से हो गया राय मोना। नाम, नाम क्यों लिखा भैया, दिख रहा है क्या नाम, नाम कुछ दिख रहा है, नाम से नामेरी, और क्या ये लिखा है, नाम से नामेरी, और क्या लिखा है, और से हो गया ओरांग। ठीक है, औरंग, और से हो गया औरंग। रंग क्यों लिखा, रंग क्या हो गया, रंग से हो गया काजीरंगा। ठीक है, रंग से हो गया काजीरंगा। आलसी क्यों लिखा, आलसी इसलिए लिखा था, आलसी उनके शर्म आलस नहीं आया तो अपन ने लिख दी मानस, आलसी लिख दिया, आलसी लिख दिया भैया, ताकि इससे याद रहे असम। ठीक है, आलस यानी कि असम। ठीक है, मिल रहा है ना थोड़ा, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपन ने असम को याद करने के लिए आलसी लिख दिया। मानस से हो गया मानस नेशनल पार्क। और खड्डे से क्या याद रखोगे तुम, क्या रखोगे, दिख रहा है क्या कुछ, दिख रहा है ना, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू, इसको गड्ढे लिख रहा था, डब्बे लिख रहा था, लेकिन अपने खड्डे से याद रख लो, डिब्बू, डिब्रू यानी खड्डे, डिब्रू सैखोवा। पटक से पटकई, देहिंग पटकई, पटक से देहिंग पटकई। किसके प्यार ने किसको क्या करा वो बताओ। तो क्या है, राय मोना, मोना के नाम और रंग ने आलसी मानस को खड्डे में पटक दिया। ठीक है, याद हो गया, राय मोना, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा, मानस, औरंग और देहिंग पटकई, और एक आपका आ जाता है नामेरी। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब देखो एक कंफ्यूजन वाला है, काजीरंगा है एक सिंह अंडे वाला, ये है असम में, और एक आता है कंचनजंगा। कहाँ है कंचनजंगा, ये सिक्किम में, ये कहाँ है सिक्किम में। ठीक है, तो कंचनजंगा अलग चीज़ है, काजीरंगा अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। तो याद करने की ट्रिक है ये, अपन ने बता दिया, आलसी है यानी रंग से रंगा याद हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे क्या आता है सिक्किम, सिक्किम तो वैसे याद रख लो एक ही, तो कंचनजंगा, लेकिन फिर भी याद कर लो, सिक्का कंचन है, सिक्का कंचन है, काय का, सोना चांदी का सिक्का, काय का भी कंचन होता है, साफ सुथरा अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है ना, तो सिक्का कंचन है सिक्किम। झारखंड, झारखंड में एक ही भैया बेतला, इनके कोई ट्रिक नहीं बना रहा, इतना तुम कर लीजिए। अब इतना अपन ने करा दिया, 15-9-24 तो याद करा दिए, 2-4 तो अब तुम्हारा दिमाग भी चला, याद कर लीजिए, एक एक तो है। यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनेगा, तो इसलिए कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, एक एक दो ही है। तो झारखंड से बेतला है,
ठीक है। उत्तर प्रदेश का है दुधवा, जहाँ दूध ज़्यादा होता है वहाँ दुधवा उत्तर प्रदेश। बिहार से है भैया वाल्मीकि, वाल्मीकि बिहार से याद रख लीजिए। और एक है लद्दाख, लद्दाख से हेमिस, लद्दाख का हेमिस। और ये सबसे बड़ा है, क्या है, बिगेस्ट। एमपी नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। देखो ट्रिक बनाने का मकसद आपको याद कराना, एक अलावा और कहीं नहीं है। नहीं तो तुम दिल पे ले लो कि यार ऐसा ऐसा कह दे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद कराना है। और आज हमने पूरे नेशनल पार्क जो भी जिसमें कुछ अंडमान निकोबार या लद्दाख हो या फिर जितने भी स्टेट हैं उन सबके देख लिए और याद कर लिए। 106 या 100 या 106 तुमको नेशनल पार्क याद हो गए। अब तुम जाके क्वेश्चन देखना, ऑब्जेक्टिव देखना, तुमको याद हो जाएंगे। अब कुछ भी पूछ ले तुमको बनने लगेंगे, नहीं बन रहा है तो एक दो बार वीडियो और देख लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में शपथ खा के बैठा है याद हुई जगह, ऐसा नहीं है, एक दो बार और देख लीजिए। इनको पूरा लिख लेना सिस्टमेटिक, ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक लिख लेना और पूरा ट्रिक साथ लिखना। और ये भी लिखना कि ये काय से कनेक्ट है। नहीं तो तुमने याद कर लिया कि भैया राय से ये रावी का माथा मुंडा वो बाजू कितना साइलेंट है यार, तो ये याद तो कर ली। अभी पता नहीं चला कि है कहीं कनेक्ट, तो इसके आगे लिखना मुंडा, मुंडा से लिख लेना, काय लिखोगे अनाय मुंडी, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करके भी लिख लेना। इसके बाद में तुमको कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। कहीं भी पूछ ले, अच्छे का रन हो, चाहे अनाय मुंडी हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे कुछ भी हो, बेफिक्री से याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट करिएगा। और ऑब्जेक्टिव लगाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, टेक्स्ट बुक हो, या कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव लगाएं, टिक लगाएं, याद करें। आपको आसानी से सब चीज़ याद हो गई होगी। अब ये पक्का विश्वास अपने ऊपर मान के चलिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और ये ट्रिक कैसी लगी, इसमें बहुत मेहनत लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, आपको याद हुआ, हेल्प हुई, कितनी हुई। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया रोमांचक लेने के साथ में, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि पढ़ो ऐसा जो याद रहे हमेशा। ठीक है, जब तक आपका काम सफल ना हो तब तक हम हमारा काम करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखेगा। जय हिंद गाइस।